और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत के बाद कर्नाटक हुकूमत ने भी आसमान छू रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। वजीर आला बसवराज बोम्मई ने रियासत के अवाम को दिवाली के मौके पर यह ऐलान करते हुए थोड़ी खुशी ज़रूर देने की कोशिश की है कि पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये की कमी की जाएगी। इससे कबल मरकज़ की मोदी हुकूमत ने डीजल की कीमत में 10 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये एक्साइज में कमी का ऐलान किया। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि मरकजी हुकूमत के बाद रियासती हुकूमत ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का फैसला लिया है। अब रियासत में फी लीटर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 95 रुपये 50 पैसे होगी, जबकि डीजल की कीमत 81 रुपये 50 पैसे के करीब होगी। वाज़ेह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क में पहली मरतबा 100 रुपये से जायद हो चुकी थी। आम आदमी महंगाई के बोझ तले दब रहा था। दीपावली के मौके पर बीजेपी ने यह फैसला लिया है, यानी बीजेपी की जो हुकूमत है मरकज़ में, और कर्नाटक की बीजेपी की हुकूमत ने भी ये फैसला लिया है। इससे जाहिर है जो आवाम पर एक भारी बोझ था वो थोड़ा कम जरूर होगा। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी नहायत ही जोशो खरोश के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे आवाम को मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी तरह जिला कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर और रुकन बल्दिया साजिद समीर ने दीपावली के मौके पर आवाम से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दीपावली त्यौहार गंगा जमनी तहजीब का एक हिस्सा है। साजिद समीर ने कोरोना के खतरे के पेश नज़र कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए त्यौहार मनाने की आवाम से अपील की है। आज दिवाली के इस मौके पर मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है, इस दिवाली सब लोगों को दिवाली मुबारक। और साथ ही साथ जो 2 साल से कोरोना वबा से लोग परेशान हैं, इसके लिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस कोरोना की बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस के साथ और पटाखों को कम से कम ये यूज़ करें ताकि लोग परेशान ना हो, बीमार ना हो। मैं सब लोगों को कर्नाटक में हुए ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी तादाद में अक़लियतों ने बीजेपी का साथ दिया है। बेंगलुरु में बीजेपी अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर मुज़म्मिल बाबू ने ये बात कही। वहीं कांग्रेस के मुस्लिम नुमाइंदे BS रफ़ीउल्लाह ने कहा कि बीजेपी JDS और आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए सेकुलर वोटों को तकसीम करने की कोशिश की गई थी, जो नाकाम बना दी गई। मुसलमान जाग गया है और माइनॉरिटीज की वोट जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे कांग्रेस वाले हो या JDS वाले हो। तो मैं हमारे मुसलमान भाइयों को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ज़िंदगी में और हंगल में जो माइनॉरिटीज़ की तरफ से जो बीजेपी को वोट दिए हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा वाले इंतखाबात में और मज़ीद तादाद से कसरत से बीजेपी की तरफ वोट पड़ेंगे। और मुसलमान ये समझ गया है कि मोदी जी की हुकूमत के अंदर कि देश कितना तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तरक्की कर रहा है, ये सब जहन में रखते हुए हमारी कौम जो है आगे बढ़ रही है। मैं ये समझता हूँ ये इलेक्शन जो है कम्युनल और सेक्युलर वोटों के बीच में चला है। सेक्युलर वोट मुत्तहद होकर आज हंगल के जो इलेक्शन में अपना मुजाहरा किया है, इसकी जीत मैं सेक्युलर वोटों को देना चाहता हूँ। ऐसे कई सारे पार्टियां जो छोटी मोटी उभर कर आ रही हैं, वो बीजेपी के एजेंट्स की पार्टियां हैं। बीजेपी अपने खुद पैसे लगाकर इन पार्टियों को यहाँ पर भेज रही है ताकि मुसलमानों के वोटों को बटोर सके। लेकिन यहाँ पे ये माहौल ऐसा नहीं है कि मुसलमान इस बार बटे। सारे मुसलमान इत्तेहाद से एक तरफ होकर वोट करने की वजह ही ये एक मैसेज है हिंदुस्तान के लिए कि आने वाले इलेक्शंस में अगर इसी तरह का माहौल रहा तो आने वाले 2023 और 24 में इंशाल्लाह कांग्रेस उस हद तक जीतेगी, ताकि जीतेगी नहीं, कर्नाटक और हिंदुस्तान की सरकार भी बनाएगी। बेंगलुरु के दारुसलाम में आलमी सूफी सेंटर का इजलास मुनक्किद हुआ। तसव्वुफ के अख्तार पर उलमा और मशाइखीन ने खिताब किया।
कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक चेयरमैन मुबीन मुनव्वर ने नातिया कलाम पेश करते हुए सामीन को महजूज किया। मौलाना इरशाद अहमद कादरी और मौलाना ज़बीहुल्लाह नूरी ने खिताब करते हुए इस्लाम में सूफीज़म पर रोशनी डाली। मिल्लत में इत्तेहाद, मुल्क में अमन व अमान कायम करने पर जोर दिया गया। साथ ही नौजवानों के अखलाक व किरदार को संवारने की अपील की गई। मारूफ शायर मुनीर अहमद जामी ने जलसे की निज़ामत की। सिंदगी असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में एससी तबके के ताल्लुक से साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया की जानिब से दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए रायचूर में बीजेपी लीडरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के अम्बेडकर चौक पर मुनक़िदा एहतजाजी प्रोग्राम में बीजेपी लीडरों ने सिद्धारमैया का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने बयान को वापस लेने और दलितों से माफ़ी मांगने की सिद्धारमैया से मांग की है। बीजेपी लीडरों ने कहा कि सिद्धारमैया ने भी जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की थी, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने पर दलित लीडरों को निशाना बना रहे हैं। कर्नाटक के टुमकुर शहर में पेश आए फिरकावाराना कशीदगी के मामले पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में नौरंग कांग्रेस पार्टी के तहत मीटिंग हुई। टुमकुर से ताल्लुक़ रखने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जमान मुरलीधर हालपा और दीगर ने शिरकत की। मुरलीधर हालपा ने कहा कि जब भी इंतखाबात करीब आए हैं तो रियासत के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। आवाम को होशियार रहने की ज़रूरत है। नवरंग कांग्रेस के लीडर अब्दुल करीम हाशिम पेरदेसाई ने कहा है कि फ़िरक़ावाराना फसादात को रोकने के लिए मजहबी और सियासी रहनुमाओं को मिलजुल कर कोशिशें करनी चाहिए। कोई रायोट हुए तो हम एक्सपेक्ट कर सकता है। इलेक्शन आसपास में है, बहुत केयरफुल से तुम अच्छा तरह से तुम्हारा गली में, तुम्हारा रास्ता में तुम रह सकता है। ये हम तुमकुर में अभी प्रचार कर सकते हैं। ये छोटा गलाटा, दो लड़कों बाइक व्हीलिंग करता था उस समय, वही एक कारण लेकर वो तुमकुर बंद किया, तुमकुर जिला बंद किया, प्रोसेशन किया। हम कोई फंक्शन चाहते तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो बताए वो कोविड है,